आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ज्योमेट्री में अगर टीचिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा कहीं से प्रश्न पूछा जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल से पूछा जाता है प्रश्न। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट होता है। देखिए कैसे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में पूरक कोण कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में पूरक कोण कहा जाता है। अब पूरक कोण किसे कहते हैं ये समझिए। जब दो कोण को मिलाने के बाद, मान लीजिए कि आपके पास दो कोण हैं, कोई दो आप एंगल लिए हुए हैं और दोनों एंगल को मिलाने के बाद वो समकोण के बराबर हो जा रहा है, यानी 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एंगल ये है, पता नहीं है कौन सा एंगल है, और एक और एंगल कुछ है, हमको नहीं पता है, लेकिन दोनों का अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, अगर ये आपका 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है, यानी 90 अंश का कोण बन जा रहा है, यानी 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है, तो इन दोनों कोणों को आपस में एक दूसरे का पूरक कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं एक दूसरे का। जैसे समझिए पहला फिगर आपके सामने है, देखिए ये सीधा सीधा ऐसे फिगर बनाया, यानी 90 डिग्री का कोण, ठीक है। 90 डिग्री का फिगर आपको याद होगा, मैं बताया हूं कि जैसे सीधे ऐसे 90 डिग्री का कोण, एकदम ऐसे सीधे 90 डिग्री का कोण है। इसको दो टुकड़े में बटा हुआ है। एक आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बना हुआ है और इधर कितना बच रहा है, 20 डिग्री का कोण बच रहा है। यानी मैं अगर यहाँ पर 70 डिग्री लिख दूं और यहाँ पर 20 डिग्री लिख दूं तो ये इक्वेशन सही रहेगा, 70 20 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यानी 70 अंश का अगर आपसे पूरक पूछता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता है 70 डिग्री का, तो आप बताएंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 20 डिग्री हो जाएगा, 20 अंश हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जब दो कोण को ऐड किया जाए और वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो दोनों कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे यहां पर देखिए कि यहां पर ये कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का, और इधर 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री मिला देंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। यानी जब दो कोण की वैल्यू मिलाने पर, सम करने पर, इंग्लिश में उसको सम कहा जाता है, जो दो चीजों को जोड़ा जाता है तो इसको इंग्लिश में सम कहा जाता है, सम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो सम करने पर अगर वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी 90 अंश के बराबर हो जाए, तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण कहलाएंगे। आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसको देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ऊपर कितना डिग्री है, 70 डिग्री का कोण है, और यहां पर कितने डिग्री का कोण है, 20 डिग्री का। 70 और 20 को मिलाएंगे तो 90 डिग्री के बराबर आपका होगा ही होगा, ठीक है। यानी दो कोणों को अगर आपस में जोड़ा जाता है या मिलाया जाता है तो मिलाने पर अगर वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। एक दो उदाहरण और समझ लेते हैं, ऐसे सिंपली उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक कोण है 45 डिग्री का, एक कोण है 45 डिग्री का, और इससे आपको पूछा जाए कि इस 45 डिग्री का पूरक कोण बताइए। तो 45 डिग्री का पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोण को मिलाएंगे 90 के बराबर होगा, तो एक 45 है तो सिंपल ही है कि दूसरा भी 45 ही होगा। कैसे पता चल रहा है, तो कुछ नहीं, मान लीजिए दूसरा हमको नहीं पता है तो दूसरा को हम x डिग्री मान ले रहे हैं। सपोज करें कि नहीं पता है तो दूसरे को हम x डिग्री का कोण मान ले रहे हैं, तो ये x डिग्री कोण दोनों कितना होगा, तो दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 90 डिग्री में से कितना माइनस होगा, 45 डिग्री, कितना आ जाएगा हमारा, 45 डिग्री का कोण आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण में कुछ अन्य चीज लिया जाए, मान लीजिए कि आपसे 80 डिग्री यानी 80 अंश का अगर आपसे पूरक पूछ रहा है कि 80 अंश का पूरक क्या होगा, तो सिंपली आपको पता है कि मान लीजिए x डिग्री है किसके बराबर, 90 डिग्री के। इस x की कितनी वैल्यू होगी, तो सिंपल है कि 10 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। यानी जब दो कोण को मिलाते हैं और मिलाने पर उनका कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो दोनों कोण एक दूसरे के
पूरक कोण, या इंग्लिश में कहें तो कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में समपूरक कोण कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी सेम कॉन्सेप्ट उससे मिलता जुलता होता है। समपूरक कोण का भी कॉन्सेप्ट उससे सेम मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि जब दो कोणों की वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, जब दो कोण को हम जोड़ दें और वो अगर 180 अंश के बराबर हो जाएगा, तो जो ये दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। एक दूसरे क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर इसी फिगर को, अगर ध्यान से इस पूरे फिगर को देखा जाए, तो इस पूरे फिगर में अगर इस पूरे कोण की बात किया जाए तो पूरा कोण कितना है? 180 डिग्री, यानी सीधी रेखा का कोण एक सीधा रेखा है, तो सीधी रेखा का कोण 180 डिग्री है। यहाँ पर दो कोण बना हुआ है, एक 60 डिग्री का बना हुआ है और इधर 120 डिग्री का बना हुआ है। और 60 डिग्री और 120 डिग्री को अगर मैं मिला दूं तो वो क्या हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। 60 डिग्री का कोण और 120 डिग्री के कोण को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। इंग्लिश में कहेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल है। जैसे यहाँ पर फिगर बना हुआ है, उसी फिगर का उल्टा बना हुआ है, इधर 120 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन अगर घुमाया जाए, सपोज करिए कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यानी 60 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं संपूरक कोण क्या कहते हैं कि जब दो कोणों को मिला देंगे, कोण हमको नहीं पता है तो मान लीजिए 80 डिग्री मिला देंगे तो किसके बराबर हो जाए? 180 अंश, यानी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कोण, इस कोण की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से हमारा 60 माइनस हो जाएगा, 180 में से 60 डिग्री माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी 60 का हमको क्या निकालना था? 60 अंश का हमें संपूरक कोण ज्ञात करना था, तो 60 अंश का संपूरक कोण निकल गया, 120 अंश हो गया। जब दो कोण को मिलाइए और कोणों का योग 180 के बराबर हो जाए तो इन दोनों कोणों को आपस में एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, सपोज करिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो उत्तर इसका क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए कि 60 डिग्री का कोण था, यहां पर देखिए दो तरह से प्रश्न किया जा सकता है। अगर 60 डिग्री के कोण को अगर इससे पूछा जाए कि इसका पूरक कोण क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? तो इसको आप 90 में से कम करेंगे। जब पूरक कोण पूछेगा तो इसको 90 में से कम करना पड़ेगा, यानी 30 डिग्री होगा। यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री को मिलाने पर तब जाकर 90 डिग्री के बराबर होगा। और अगर संपूरक कोण पूछा जाएगा तो संपूरक कोण हम किसे कहेंगे? संपूरक कोण जैसे 60 डिग्री का हमसे संपूरक कोण पूछ दिया है तो 60 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि वो किसके बराबर हो जाए? 180 डिग्री के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर कितना है? तो 120 डिग्री। यानी 60 और 120 डिग्री एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे और ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।